बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम फिर आज एक नया लेक्चर लेके, जैसे कि बेटा आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने बोला था कि हम जो नेक्स्ट सीरीज लाएंगे वो डीसी पांडे सीरीज है। तो बेटा आज की हम डीसी पांडे सीरीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसमें हम डीसी पांडे से रिलेटेड बेटा जितने भी जेई मेन और एडवांस और नीट के जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। बेटा अगर इसके अलावा किसी भी बच्चे को और डाउट है तो वो मेरे को इनबॉक्स में करके जितने भी क्वेश्चन जो भी प्रॉब्लम है वो इनबॉक्स में डालो, मैं उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं डीसी पांडे की सीरीज। पहले कुछ सम बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर धीरे धीरे एडवांस की तरफ चलते हैं क्वेश्चन। ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग प्रॉब्लम भी है एक दो, वो भी मैं इसमें आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो चलो बच्चों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं स्क्रीन पे। ओके, तो ये रही आपकी स्क्रीन। द करंट थ्रू द 5 ओम रेजिस्टेंस। तो दिस इज द रेजिस्टेंस व्हिच इज इक्वल टू कितना है 5 ओम की उसकी वैल्यू है। तो हमें इस 5 ओम के क्रॉस क्या निकालना है बेटा, रेजिस्टेंस के क्रॉस मुझे करंट फाइंड करना है। ओके, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखो बेटा, मैंने लास्ट लेक्चर में जैसे आपको समझाया था, जब हम बैटरी का देखते हैं तो ये बैटरी की बड़ी साइड पॉजिटिव और ये स्मॉल साइड नेगेटिव। तो बेटा नेगेटिव वाले को 0 वोल्ट देते हैं और जो बैटरी की टोटल पोटेंशियल होती है वो किसको देते हैं, बड़ी वाली साइड को। तो नीचे कितना हो गया 0 वोल्ट। तो ये वाला पॉइंट भी हो जाएगा, इसके ऊपर भी 0 वोल्ट और इस पॉइंट के ऊपर भी 0 वोल्ट। क्यों? क्योंकि बीच में कोई भी बेटा क्या है, यहाँ पे ना कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं करेगी। ओके बच्चों, अब देखो बेटा ये पॉजिटिव और इस बैटरी का ये भी पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट और ये भी मेरी 10 वोल्ट। ठीक है बेटा, तो ये सारी क्या हो जाएगी 10 वोल्ट की। तो बेटा इस इक्वेशन को हम ले लेते हैं ए पॉइंट, दिस इज टेकन एज बी पॉइंट। तो बेटा ए बी को जो पॉइंट है उसको हम अलग से ड्रॉ करते हैं। तो देखो बच्चों, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, वेयर इज द पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 एंड वेयर इज द पोटेंशियल इज 10 वोल्ट। ठीक है बच्चों। तो सपोज करो कि यहां से करंट हमारा I1 जा रहा है। तो यहां से करंट अगर I1 हमारा जाएगा, ठीक है बच्चों, तो दिस इज द करंट ऑफ I1 इज मूविंग डाउनवर्ड। तो बेटा अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाएंगे, डेल्टा V इज इक्वल टू 0। तो बेटा इधर पोटेंशियल कितनी है 10 वोल्ट, तो दैट इज प्लस 10 वोल्ट माइनस ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो करंट हमारा यूं जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो क्या करेगा ड्रॉप, तो हाई से लो की तरफ। तो वोल्टेज ड्रॉप हो गया। रेजिस्टेंस कितना है बेटा, R इज इक्वल टू कितना है 5 ओम। ठीक है। तो करंट कितना वोल्टेज हो जाएगी, करंट इनटू में रेजिस्टेंस, और यहाँ पर हमारी लास्ट की जो वोल्टेज है वो 0 विच इज इक्वल टू 0 वोल्ट 10 इज इक्वल टू 5 I1। तो I1 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 10 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 2 एम्पियर का करंट। तो बेटा करंट जो फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है 2 एम्पियर का, किसमें, रेजिस्टेंस 5 ओम में। तो करंट विच इज इक्वल टू हमारा आ गया 5 ओम का, सॉरी करंट इज 2 एम्पियर अक्रॉस दी 5 ओम रेजिस्टर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया क्वेश्चन। तो ये बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है। तो धीरे धीरे हम थोड़ा चलते हैं, क्वेश्चन करेंगे बढ़िया बढ़िया। तो देखो बेटा, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो ये क्वेश्चन है। तो बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम करेंगे। इंपॉर्टेंट काम ये करेंगे कि पहले हम देखते हैं, हमें निकालना है द रीडिंग ऑफ द एमोमीटर इन द फॉलोइंग फिगर। तो बेटा ये हमारा एमोमीटर है। ठीक है। तो दैट इज एमोमीटर। तो एमोमीटर की बेटा जब भी रीडिंग होती है तो दैट मीन्स किसकी करंट दिखाता है, रीडिंग किसकी दिखाता है, करंट की। तो हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। किसमें, इस वाली आर्म में। ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा, अगर मैं इसको लेता हूं R1 और इसको लेता हूं R2 एंड दैट इज ऊपर वाला ले लेते हैं R3। तो अब ध्यान से देखो बेटा, R1 R2 एंड R3 किसमें है, पैरेलल में। क्यों, हमने करंट इसके क्रॉस निकालना, सपोज जंक्शन। तो बेटा ये 2 पॉइंट में डिवाइड, एक करंट ऊपर और एक करंट नीचे। ठीक है। तो करंट जहां पर डिवाइड होता है वो क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो लिख लो यहाँ पे R1 R2 R3 in parallel combination which is equal to parallel combination। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा जब हम रेजिस्टेंस निकालते हैं तो कितना निकालते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये 3 ओम, R2 है 2 ओम और R3 है 6 ओम। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, विच इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 6। तो यहाँ से करेंगे ये 2, ये 3, ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 3 और यहाँ से ये 1। तो बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 + 2 5 + 6। ठीक है, यही होगा ना।
एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ से 3, यहाँ से 1, तो कितना हो जाएगा बेटा 6 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू 1 ओम। ठीक है, तो बेटा 1 2 3, अब इनको अगर मैं कॉम्पैक्ट डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो देखो बेटा डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं, समझो इधर बेटा हम एक इस पूरे रेजिस्टेंस को एक रेजिस्टेंस कंसिडर करते हैं, दैट इज 1। ओके बच्चों, और बेटा यहाँ पर मेरा कितना है 4 ओम, दैट इज 2 वोल्ट एंड दिस इज अ एमामीटर। तो अब बेटा देखो ध्यान से देखो, तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में हो गए, सीरीज में। तो सीरीज में रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा 4 + 1 इज इक्वल टू 5 ओम, और वोल्टेज हमें मेंशन है विच इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ठीक है बेटा, तो बेटा आई यहाँ पे कितना हो जाएगा V/R, तो V यहाँ पर कितना है 2 वोल्ट और R कितना है टोटल 5, तो 2/5 दैट इज एम्पियर। तो रीडिंग ऑफ एमामीटर कितनी आ गई मेरे बच्चों, रीडिंग ऑफ किसकी, एमामीटर की। तो एमामीटर की रीडिंग कितनी आ गई 2/5 ऑफ एम्पियर, तो दिस इज आंसर। ठीक है बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इजी है बेटा। ठीक है, ये दोनों पैरेलल में, इसके साथ ये भी पैरेलल में, इन तीनों को पैरेलल करके इस 4 ओम के साथ मैंने क्या किया सीरीज में, और सीरीज में करने के बाद जो टोटल हमारा वोल्टेज दे रखी है और करंट हमारा फाइंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे बच्चों। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना बेटा। बेटा ये जो पोटेंशियल है ना, ये 5 ओम वोल्ट रखना, ठीक है, 2 नहीं है बेटा, मिसप्लेस है थोड़ी, और ये साइन पॉजिटिव, ये साइन नेगेटिव। तो सपोज करो बेटा हमारा करंट फ्लो कर रहा है लाइक दिस, ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है बच्चों, मान लो अब देखो बेटा, जब यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर बाय द वे करंट यहाँ से आता है, देखो बच्चों एक बात को समझना, ये पॉइंट अगर ए से करंट आ रहा है और बी में जा रहा है, तो देयर इज अ डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। तो बेटा एक बात समझ आ गई कि ये जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है R1 और ये जो रेजिस्टेंस है R2, बोथ आर किस में हो गए, पैरेलल में। ठीक है, तो पहले रेजिस्टेंस सॉल्व कर लेते बेटा। R1 एंड 2 मिनट बेटा, पैरेलल में जब चलते हैं तो कैसे करते हैं, R1 एंड R2 इन पैरेलल। तो बेटा 1/R1 + 1/R2, तो 1/RP विच इज इक्वल टू 10 प्लस में 1/20, तो एलसीएम आ गया 20, ऊपर आ गया 1 + 2, 2 + 1 3 हो जाएगा ना बेटा। हाँ, तो ये हो गया दैट इज 20। तो बेटा रेजिस्टेंस को फ्लिप मारोगे तो कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 3 ओम। ओके बेटा, 20 एलसीएम आ गया ना। हाँ, 20 एलसीएम आ गया, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 2 + 1 3, और 3 डिवाइडेड बाय 20, तो 20/3। अब देखो बेटा टोटल पोटेंशियल, अब बेटा सपोज करो कि अगर मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ, हाई से लो की तरफ चलेंगे, अगर करंट यू चल रहा है तो ये नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड, तो करंट कैसे चल रहा है, हाई से लो से हाई, क्योंकि नेगेटिव वाला क्या है लो और पॉजिटिव वाला हाई। तो लो से जब हाई की तरफ चलते हैं तो पोटेंशियल क्या करती है, ड्रॉप करती है। ठीक है बेटा, नो आई एम रियली सॉरी, लो से हाई जा रहा है ना बेटा, यहाँ पे पोटेंशियल गेन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर गए, ये साइन पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो पॉजिटिव यानी हाईयर और नेगेटिव मतलब लोअर, तो हाई से लो की तरफ तो क्या करिए, ड्रॉप करिए। तो कितनी वोल्टेज 2 वोल्ट विच इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो V टोटल कितनी आ गई बेटा 5 - 2 विच इज इक्वल टू 3 वोल्ट। तो I कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, जल्दी बताओ, V/R, तो V इज इक्वल टू 3, और टोटल R कितना आया है 10, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 3 9/20। ठीक है बच्चों, सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आ जाएगा वो सॉल्व आ जाएगा। तो दैट इज रीडिंग ऑफ एमामीटर। तो बेटा दोनों रेजिस्टेंस 20 + 10, ठीक है ना, 1/20 1/10 20 एलसीएम, ये हो जाएगा 2 + 1, हाँ 2 10 पे 10 2 20, ये 3 डिवाइडेड बाय 20 23, और 10 - 5। ठीक है, हाँ बेटा, तो वोल्टेज का जो करंट जो हमारा आ रहा है सर्किट के अंदर, जो करंट फाइंड हो रहा है वो मेरा हो रहा है 9/20 एम्पियर। ओके बच्चों, तो दिस इज अ क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। बेटा किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है बेटा। देखो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जरा हम। अब बेटा वो कह रहा है कि करंट थ्रू NP 0.5, द वैल्यू ऑफ R1 40, द वैल्यू ऑफ R इज 14 एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R इज कितनी 14। तो चल कंसिडर करते हैं,
अब देखना बेटा, ध्यान से देखना, नीचे की तरफ करंट जो जा रहा है वो 1 एम्पियर है और यहाँ पर जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, 0.5 है। ठीक है मेरे बच्चों, तो कोई बात नहीं, सपोज करो ये करंट था हमारा, ये रहा, ये लेके चलो बेटा I1 और ये ले लो आप I2 और यहाँ दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है बेटा। ठीक है, तो जब यहाँ दो पार्ट्स में सपोज करो, इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है मेरी कितनी है, x वोल्ट मानो। अब ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, तो ये 0, तो यहाँ पर पोटेंशियल 0 और इस पॉइंट के ऊपर भी पोटेंशियल 0। तो बेटा सबसे पहले मैं x पोटेंशियल देखता हूँ कि x में पोटेंशियल कितनी है। तो ये करंट मानो आप I3 ले लो और ये मान लो कि नीचे I4 जा रहा है, विच इज इक्वल टू I4 गिवन है क्वेश्चन में कितना, 1 एम्पियर। ओके बेटा, अगर तुम इसको I1 मान रहे हो तो I1 भी हमारे को कितना गिवन है, 0.5 एम्पियर, वो भी पेपर में मेंशन। तो बेटा इस वाली आर्म में चलेंगे हम, नीचे ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। ऊपर है बेटा N पॉइंट और यहाँ पर पोटेंशियल है x वोल्ट, रेजिस्टेंस है 20 ओम, करंट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कितना, I4 और नीचे पोटेंशियल है 0 वोल्ट और करंट मेरे को I4 कितना दिया हुआ है, 1 एम्पियर का। ओके, तो चलो बेटा x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर से चल रहा है करंट, तो ये पॉजिटिव पॉइंट और दिस इज नेगेटिव पॉइंट, और ये रेजिस्टेंस का पॉजिटिव, ये रेजिस्टेंस का नेगेटिव। तो बेटा ये पॉजिटिव कितनी होगी, x की पोटेंशियल पॉजिटिव और ये लो, ये पॉजिटिव है, ये लो नेगेटिव है, तो ये हाई से लो की तरफ, तो हाई टू लो क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। तो 20 इंटू करंट है I4 विच इज 1 माइनस में 0 विच इज इक्वल टू 20, सॉरी 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 20 वोल्ट। ओके बेटा, तो यहाँ पे पोटेंशियल मेरी कितनी आ गई, 20 वोल्ट। अब बेटा मैं साइड है NP वाली, उसको देखता हूँ कि क्या करना है। देखो जरा, NP साइड लेते हैं, दिस इज P साइड एंड दिस इज N साइड, और N साइड पे पोटेंशियल बेटा मेरी कितनी आ गई, x विच इज इक्वल टू 20 वोल्ट, और करंट आप सपोज करो ये क्या ले रहे हैं, I3 और रेजिस्टेंस है 10 ओम। अब बेटा वो पहला पॉइंट है कि करंट वो अक्रॉस MP कितना, 0.5, देखते हैं आता भी है कि नहीं आता। ठीक है, तो चलो बेटा लो लगाओ, ऊपर है +20, हाई से लो ड्रॉप करेगा, तो 10I3 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, तो बेटा 20 इज इक्वल टू कितना आ गया, 10I3, तो I3 विच इज इक्वल टू 10 से डिवाइड करेंगे तो विच इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो बेटा सेटिस्फाइड नहीं है, तो पहला पॉइंट तो आ ही नहीं रहा क्योंकि 0.5 है, वहाँ पे आ नहीं रहा। ठीक है ना बच्चों, तो पहली इक्वेशन तो है ही। चलो अब दूसरे पे एक बार ट्राई करते हैं मेरे बच्चों, ध्यान देना। अब जब दूसरे पे ट्राई करना है तो दूसरे पे ट्राई क्या करा है, किसकी वैल्यू, R1 की। R1 कहाँ है, ये रहा। तो बेटा देखो अब ध्यान से देखना मेरे बच्चों, पोटेंशियल तो हमने एज्यूम कर लिया, ये 20 है, तो यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी बेटा, 20। ठीक है, क्योंकि कोई बीच में रेजिस्टेंस नहीं है इसलिए उसका ड्रॉप नहीं है, तो ड्रॉप नहीं होता तो सेम रहता है। तो बेटा ये वाला अब हम स्ट्रेट जो है उसको हम जरा ड्रॉ करते हैं, नीचे वाले सेगमेंट को, इसको ले लेते हैं पॉइंट A, दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट P। यहाँ पर वोल्टेज है 20 ओम, नीचे पोटेंशियल है 0 वोल्ट और यहाँ पर रेजिस्टेंस है R1 एंड करंट इज गोइंग विच इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, तो इक्वेशन लगाओ बेटा, तो ये हो जाएगा +20 माइनस 0.5 इंटू आई कितना करंट दिया हुआ है, दोनों को, ये 20 हो गया, और रेजिस्टेंस कितना बेटा, R1 और करंट कितना है बेटा, 0.5। ठीक है, इंटू में यहाँ पर वोल्टेज कितनी बेटा, माइनस में, क्योंकि ये साइड माइनस होती है और ये पॉजिटिव होती है, जहाँ से करंट चलता है वो पॉजिटिव वैल्यू और जहाँ जाता है वो नेगेटिव विच इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू R1 इंटू 0.5, तो R1 बच्चों कितना आ गया, 20 डिवाइडेड बाय 0.5। तो यहाँ से पॉइंट हटाओ, ये चला गया, तो बेटा ये जब चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 से कट रहा है तो कितना आ गया बेटा, 40 ओम। तो बेटा देखो R1 इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया, 40 ओम। हाँ, एक इक्वेशन तो सेटिस्फाइड हो रही है बेटा, देखो सेकंड का आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है हमारा, ये आंसर आ रहा है क्योंकि R1 40 है। ठीक है, अब वो कह रहा है R की वैल्यू भी देख लेते हैं बच्चों की, R की वैल्यू कितनी। ठीक है, कौन सा है R, ये वाला R, तो इसकी भी देख लेते हैं कि क्या पता R है, क्या पता मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर हो। ठीक है, तो वो भी एक बार चेक करो। तो जब ध्यान से समझना, जरा थोड़ी सी ट्रिक है, करंट हमारे को सब कुछ पता है, यहाँ से मेरे को पता नहीं करंट कितना है, आप I मानो,
तो ये बेटा आई अगर करंट है ये रहा, और नीचे की तरफ कितना जा रहा था 0.5, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा समझो बेटा, यहाँ पर जो I4 है यहाँ पर करंट हमारे को मेंशन है कितना 1 एम्पियर, और I3 मैंने निकाला कितना 2 एम्पियर। तो यहाँ से यानी कि टोटल करंट मेरा कितना जा रहा है बेटा 3 एम्पियर, सॉरी करंट टोटल कितना जा रहा है मेरा 3 एम्पियर। तो बेटा अंडर स्टूडेंट है तो 3 प्लस 0.5, तो आई की वैल्यू कितनी होगी बेटा 3.5 एम्पियर। तो करंट हो गया 3.5 एम्पियर, ठीक है। तो अब मेरे को इसमें देखना है बेटा, चलो तो ये मेरा रेजिस्टेंस, ये नीचे बैटरी और ये पॉइंट पी, ठीक है बेटा। ऊपर पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ऑफ पी, ओके मेरे बच्चों। हाँ तो बेटा यहाँ तक जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितनी आई है पहले वो फाइंड कर लेते हैं। देखो बेटा सारे किसमें पैरेलल में, तो 1/20 1/10, और ये रेजिस्टेंस कितना आया बेटा मेरा R1 कितना आया R1 40। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया तो निकाल लेंगे तो हमारे को वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो पोटेंशियल दे रखी है I = V = IR, हमें क्या निकालना है वैल्यू निकालनी है, हाँ पहले पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं बेटा आप कैसे करते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी बेटा दिस पैरेलल में, तो पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस 1/20 प्लस 1/10 प्लस 1/40, तो एल्सियम कितना आ जाएगा बेटा 40 आ जाएगा। तो 2 + 4 + 1 विच इज इक्वल टू 7/40, ठीक है ना बच्चों। तो RP मेरा कितना हो जाएगा C1 ऊपर 40/7, ओके। और इस रेजिस्टेंस के साथ किसमें सीरीज में, तो R और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया बेटा तो बेटा R का मेरे जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया मेरे बच्चों, देखो इधर। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया R प्लस में 40/7, ठीक है। और V वोल्टेज कितनी दी है 69, तो I = V/R, ठीक है बच्चों। और I भी मेरे को मेंशन है कितना 3.5 विच इज इक्वल टू V वोल्टेज 69, और R टोटल कितना हो गया बेटा R प्लस 40 है ना वो, हाँ वो 40/7 करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आंसर मेरा आ जाएगा। तो 69 डिवाइडेड बाय 3.5, हाँ विच इज माइनस -40/7 विच इज इक्वल टू R। तो सॉल्व करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 35 इंटू दिस, ऊपर हो गया 96 प्लस 40 विच इज इक्वल टू R। तो R जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो R आ जाएगा बेटा 40, ठीक है। सॉल्व करके देख लेना 40 ओम आएगा बेटा। तो सेकंड वाली सिचुएशन भी क्या करी हमारी सेटिस्फाइड होगी, ठीक है बच्चों। अब रहेगी पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस बेटा R के क्रॉस, तो V = IR लगाएंगे। तो I कितना बेटा मेरा है, I कितना था 3.5 इंटू में 14, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस कितना आया है 14 आया R1 का, ठीक है। उसके क्रॉस से पोटेंशियल है, तो बेटा इसको सॉल्व करो, ये डिवाइडेड हो गया तो कितना हो जाएगा बेटा 35 इंटू दिस डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू आ जाएगा 49 तो ये भी वोल्टेज मेरी हाँ। तो बेटा यहाँ पे 3 आंसर सेट कर रहे हैं, 3 आंसर क्या हो रहे हैं सेटिस्फाइड। एक आंसर आ रहा है बी, एक आंसर आ रहा है सी, और एक आंसर आ रहा है डी। तो ये क्या हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओके मेरे बच्चों। तो दिस इज अ क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार समझना है, बाकी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार दोबारा बैक करके उसको देखो, क्वेश्चन अच्छा है और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये रहा डायग्राम, और ये उसको मैंने सॉल्व किया हुआ, थोड़ा जूम किया हुआ है, तो आप अच्छे से एक बार देख लेना, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम था इसलिए मैंने बेटा थोड़ा उसको जूम कर दिया, ओके बच्चों। तो दिस इज द आंसर, ओके। तो चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे बच्चों। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है इन द रजिस्टर। कौन सा? R3 रजिस्टर। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है बेटा, ये R3 रजिस्टर लेना, ठीक है। ये R3 ले लो, ये R1 ले लो और ये R2 ले लो। मेरे को करंट निकालना है किसके क्रॉस? R3 के क्रॉस, करंट क्रॉस R3, ठीक है। तो करंट क्रॉस द R3 रजिस्टर। ओके, तो चलो बेटा करना कुछ नहीं है, देखो बहुत इजी है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सीधा एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करना है। देखो बेटा यहाँ पे भी बैटरी, यहाँ पर भी बैटरी। अब यहाँ पर हमें सिर्फ इसके क्रॉस निकालना, तो ये हमारा पॉइंट एक हो गया, ठीक है बेटा। और एक पॉइंट ये आप मान के चलो, दिस इज अ पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अब बेटा देखो यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव है और यहाँ पर 0 वोल्ट है, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों? यहाँ पर पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? 4 वोल्ट ए के ऊपर, ठीक है। और बेटा यहाँ पर देखो ये नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव है और यहाँ पे 2 वोल्ट है, तो यहाँ पोटेंशियल कितनी होगी बेटा? बी के ऊपर पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? 2 वोल्ट की बैटरी, 2 वोल्ट की पोटेंशियल, क्योंकि ये 0 है ना बेटा, और ये क्या है? पॉजिटिव, तो ये 0 और यहाँ से ये प्लस और ये नेगेटिव, तो ये अगर प्लस है तो ये पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? 2 वोल्ट की, ठीक है। बस तो सपोज करो यहाँ से जा रहा है करंट आपका I1, और मेरे को करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, एक बात को ध्यान रखना, क्योंकि मेरे को पूछा सिर्फ रेजिस्टेंस R3 के क्रॉस करंट, ठीक है मेरे बच्चों। तो बस उतना डायग्राम बनाओ, जितना पूछा जाएगा हम उतना करेंगे बेटा, छेड़ाखानी नहीं करनी बाकी। हाँ, तो दिस इज अ पॉइंट A एंड दिस इज अ पॉइंट ऑफ B, this is 4 volt and there is a resistance R3 which is equal to 3 ohm and यहाँ पर 2 वोल्ट बैटरी, यहाँ पर पोटेंशियल कितनी? 2 वोल्ट, यहाँ पोटेंशियल 4 वोल्ट, और करंट कितना जा रहा है बेटा? I1। तो चलो अब इक्वेशन बनाएंगे, 4 माइनस ये प्लस ये माइनस, तो हाई से लो ड्रॉप, माइनस कितना हो गया? ये 3 इंटू करंट कितना? I1, ये लो से हाई, तो क्या कर रहा है? गेन 2 और -2 विच इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये समझना बेटा, ये बैटरी का पॉइंटर यहाँ पर उल्टा लगा हुआ है, ओके मेरे बच्चों। बेटा ये ध्यान देना, ये वाली साइड पॉजिटिव है, ये साइड नेगेटिव है, ओके। थोड़ी क्वेश्चन में मिस्टेक है बेटा, समझेंगे। ये 2 वोल्ट नहीं है बेटा, ठीक है, नीचे 2 वोल्ट तो है, बट ये वाला साइड नेगेटिव है और ये वाली साइड पॉजिटिव है, ठीक है बेटा। हाँ, साइन उल्टा दे रखा बैटरी का, तो अगर ये नेगेटिव हुई तो यहाँ पर पोटेंशियल कितनी हो जाएगी बेटा? कितनी हो जाएगी? 0 वोल्ट। तो पोटेंशियल एट बी के ऊपर कितनी होगी बेटा? 0 वोल्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर 0 वोल्ट और यहाँ पर 4 वोल्ट, तो ये बेटा ये 0 आ जाएगा, ठीक है, ये 0 है। तो चलो, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, -3I1 प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो -3I1 विच इज इक्वल टू -2, तो I1 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 2/3, क्योंकि माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? ये कैंसिल हो जाएगा, तो I1 विच इज इक्वल टू 2/3 ऑफ एम्पियर। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज हियर, दैट इज बी ऑप्शन। तो ऑप्शन क्या आ गया मेरे बच्चों? बी, विच इज 2/3 एम्पियर, ओके। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव को थोड़ा ध्यान रखना बेटा, डायग्राम में थोड़ी मिस्टेक थी, ओके। इधर पॉजिटिव है और उस साइड पे नेगेटिव है, ओके। तो चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस अब बेटा इस क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से समझेंगे। अब बेटा वो पूछ रहा है कि एमोमीटर की रीडिंग कितनी है। ये जो आइडल एमोमीटर है, इसकी हमें उसने रीडिंग पूछी है कि इसकी रीडिंग कितनी है, यानी इसमें हमने क्या पूछा है? उसने करंट पूछा है। तो चलो बेटा ये एक पॉइंट लेके चलो, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी,
C, this is D, E, F, ये G एंड दिस इज H। ठीक है बेटा। हाँ, अब बेटा आप समझेंगे, ध्यान से देखना। देखो बेटा ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, B के ऊपर भी 6 वोल्ट, इसके ऊपर भी 6 वोल्ट, F के ऊपर भी 6 वोल्ट और H के ऊपर भी 6 वोल्ट। क्यों? क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए ड्रॉप नहीं है। ठीक है बच्चों। बेटा यहाँ पर माइनस, ये भी माइनस, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितनी होगी, 0 वोल्ट की। ओके बेटा। तो यहाँ पर करंट एज्यूम करो कि कितना जा रहा है तुम्हारा I1। तो इक्वेशन बनाएंगे फॉर किसके लिए, ए बी पॉइंट के लिए, ए बी, फॉर ए बी के लिए चलेंगे। तो ए बी के लिए कितना हो जाएगा, 0 माइनस 2I1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2I1 विच इज इक्वल टू 6। तो I1 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, -3 एम्पियर। बेटा माइनस आने का मतलब कि जो हमने डायरेक्शन मानी है उसके उल्टा चल रहा है। तो करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, बट हमने अभी क्या लिया, नीचे की तरफ। तो बट माइनस साइन आ रहा है माइनस, तो हमारा करंट आ रहा है कितना बेटा, 3 एम्पियर इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है बच्चों। तो अब सी डी में चलते हैं, आम चलते हैं सी डी में। तो ये सी से डी, सपोज करो यहाँ पर करंट जा रहा है I2। अब बेटा ध्यान रखना, अब ये है हमारी 0, अब सपोज करो इसके ऊपर कितनी पोटेंशियल है, एक्स पोटेंशियल सी के ऊपर। तो उस एक्स पोटेंशियल को भी मेरे को फाइंड करना है। ठीक है। तो बेटा यहाँ पर मैं हल्का सा बना देता हूँ आपको। तो दिस इज अ सी पॉइंट, दिस इज एक्स पोटेंशियल एंड देयर इज अ 0 पोटेंशियल एंड दिस इज दी बैटरी। तो बेटा करंट हमारा यूं चल रहा है, ये होगी 0 माइनस ये लो से हाई, तो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, विच इज इक्वल टू 8 वोल्ट, माइनस में x इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 वोल्ट। तो बेटा इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है हम कितनी लेंगे, 8 वोल्ट। ठीक है। अब सी डी आर्म के ऊपर काम करेंगे बेटा, सी डी की आर्म के ऊपर काम करना है, थोड़ा ध्यान देना मेरे बच्चों। लाइक दिस। चलो उसको यहाँ प्लेस करते हैं पहले। अब देखो बेटा, बेटा सी डी आपके ऊपर काम कर रहे हैं, सी डी के ऊपर काम हो रहा है। तो सी से डी में पोटेंशियल है 8 वोल्ट प्लस की, माइनस करंट एज्यूम किया है हमने I2 इंटू रेजिस्टेंस है 4, यहाँ पर है 6 वोल्ट इज इक्वल टू 0। तो बेटा प्लस माइनस माइनस दैट इज 2 विच इज इक्वल टू, ये उधर जाके कितना हो जाएगा बेटा, 4 I2 प्लस का, और यहाँ से I2 मेरा कितना आ जाएगा बेटा, 2 एम्पियर, पॉजिटिव का 2 एम्पियर। तो यानी नीचे की तरफ करंट जो चल रहा है वो कितना चल रहा है, 2 एम्पियर। तो हमारी असम्पशन सेम है। अब बेटा बात करते हैं पॉइंट ई के ऊपर। ठीक है। एट पॉइंट ई, तो ई पॉइंट के ऊपर हमने पोटेंशियल निकालनी है। देखो बेटा एक्स के ऊपर मेरी कितनी आई है, बेटा एक एक करके ना बना के देखना, क्योंकि ना मिस्टेक ना हो जाए। यहाँ पर 0 वोल्ट ही आएगी, नहीं 0 नहीं आएगी, कुछ और आएगी, देखते हैं कितनी आएगी। यहाँ पर मेरी कितनी थी बेटा, देखो इसके ऊपर मेरी है 8 वोल्ट, और यहाँ पर मैं कितनी लूँ, y वोल्ट ले लो। ठीक है। तो ये होगी मेरी y वोल्ट, और ये बैटरी कितनी है, 4 वोल्ट, और करंट मेरा ऐसे चल रहा है। ठीक है। तो ये बेटा होगी 8 वोल्ट माइनस पोटेंशियल हाई से लो की तरफ रिड्यूस हो गया, और फिर वो माइनस y विच इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4 करोगे तो 4 आ जाएगा ना बेटा। तो 4 माइनस y, तो उधर जाके y पॉजिटिव। तो y के ऊपर पोटेंशियल कितनी आ गई बेटा, कितनी आ गई, 4 वोल्ट। तो बेटा हम इक्वेशन बनाएंगे, ये है 4 वोल्ट, और करंट हम एज्यूम कर लेते हैं बेटा I3 मान लो, I3, और नीचे है 6 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना बेटा, 8 ओम। तो चलो बेटा ऊपर है कितना, 4 माइनस 8 I3 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2 विच इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस का 8 आ जाएगा बेटा दिस, और I3 कितना आ गया मेरे बच्चों, 2/8। तो 2/8 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 4 0.10। तो I3 आ रहा है मेरा माइनस में कितना, 10। तो माइनस का मतलब कि जो हम एज्यूम कर रहे हैं उसका उल्टा जा रहा है। तो करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, कितना, 0.25। ओके बच्चों। तो ये आ गया मेरा आंसर।
अब बेटा इधर चलेंगे पोटेंशियल 0 0 0 लेंगे, अगर ये 0 होगी तो काम खराब। हाँ तो बेटा अब इधर देखेंगे, ये मेरे पॉजिटिव है तो यहाँ कितनी होगी पॉजिटिव 10 वोल्ट, ठीक है बेटा। तो हाई से लो की तरफ चलो, दैट इज I4, तो ऊपर इक्वेशन होगी पॉजिटिव की 10 माइनस 10 I4 माइनस 6 वोल्ट विच इज इक्वल टू 0, तो प्लस माइनस माइनस 4 विच इज इक्वल टू 10 दिस, और 10 4 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू I4, तो 0.4 विच इज इक्वल टू I4। तो बेटा इन सबको देख लेना, पॉजिटिव आ रही है तो ये नीचे की, ठीक है मेरे बच्चों। तो बेटा ऊपर जाने वाले को प्लस करो, नीचे जाने वाले को माइनस करो, जो भी करोगे वो आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो एमोमीटर कौन कौन ऊपर जा रहा है, 3 ऊपर जा रहा है, प्लस 0.25 ऊपर जा रहा है, माइनस नीचे कौन जा रहा है I4 कितना, I4 कितना है बेटा 0.4, प्लस और नीचे कौन जा रहा है 2 एम्पियर का एक और, इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा, दैट इज रीडिंग ऑफ एमोमीटर, ओके बच्चों। चलो बेटा ये क्वेश्चन है दूसरा, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखते हैं बेटा, यहाँ पर नीचे बैटरी लगी हुई है, ठीक है, ये 8 वोल्ट की बैटरी है बच्चों। देखो बेटा अब वो कह रहे हैं हमें करंट I1 और I2 का रेशियो निकालना है, ठीक है बच्चों। तो I1 मेरा ये रहा और I2 ये रहा। अब देखो बच्चों करना क्या है, पहले यहाँ तक मैं ऐसे करता हूँ, इस पॉइंट को ना ए बी कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो ए बी तक पहले मैं टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड करता हूँ कि कितना, तो ये दोनों किस में हो गया बेटा पैरेलल में, तो आंसर कितना आ जाएगा 4, और ये इसके साथ किस में हो जाएगा सीरीज में, तो कितना आ गया बेटा 8, और ये वाला 8 और ए बी के साथ वाला 8 किस में हो गया बेटा पैरेलल में, तो आंसर आ जाएगा कितना 4। तो ए बी तक मेरा रेजिस्टेंस कितने ओम आ गया मेरे बच्चों, जल्दी बताओ। ये कनेक्टेड, और फिर यहां से एक रेजिस्टेंस ये रहा, और नीचे फिर एक बैटरी विच इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। तो बेटा यहाँ पर है 4 ओम, ये भी आ गया 4 ओम, ये है 3 ओम, ये है 1 ओम। अब बेटा ये वोल्ट की बैटरी है 16, तो ऊपर कितना हो गया 16 वोल्ट, ठीक है। तो बस करना कुछ नहीं है, यहाँ से करंट आप एज्यूम करो कि ये I3 जा रहे हैं, ये I1 और ये I2 ले लो, ठीक है बेटा। ये मेरी 0 वोल्ट, ठीक है, और ये बैटरी 8 वोल्ट की थी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब देखो बेटा अगर मैं चलता हूं इस डायरेक्शन में फ्रॉम A टू इस डायरेक्शन में चलेंगे, तो हम इक्वेशन बनाते हैं क्या, ये हो गया बेटा यहाँ से एक ये पॉइंट, फिर यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस, फिर एक ये नीचे रेजिस्टेंस, और ये मेरा पॉइंट। तो यहाँ पर वोल्ट है 16 वोल्ट, यहाँ वोल्ट है 0 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस 4, ये रेजिस्टेंस 4, और यहाँ करंट चल रहा है कितना I3 है 0। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 4 4 8 I3 माइनस 0 विच इज इक्वल टू दिस। तो I3 बेटा मेरा कितना आ गया यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट, तो यहाँ से करंट कितना चल रहा है 2 एम्पियर, ठीक है। ऐसे ही अब इस वाले सर्किट में चलते हैं मेरे बच्चों, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एंड दिस इज ये पॉइंट, ये 16 वोल्ट ये 0 वोल्ट, बैटरी है 8 वोल्ट, ओके बच्चों। ये है 1 ओम एंड दिस इज 3 ओम। तो ये करंट ले लो आप I2। तो यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे बेटा, कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 16 माइनस 4I2 माइनस, क्योंकि बेटा ये देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो हाई से लो की तरफ तो ड्रॉप हो गया, माइनस विच इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा बेटा 8 इक्वल टू 4I2, तो I2 भी कितना आ गया बेटा मेरा 2 एम्पियर। तो यहाँ भी करंट मेरा कितना चल रहा है बेटा 2 एम्पियर, ओके बच्चों। तो 2 एम्पियर 2 एम्पियर, तो I1 कितना आ गया, अंडरस्टूड है ना, दोनों का सम है I2 प्लस I3 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4 एम्पियर का करंट। तो I1 जो करंट नीचे से ऊपर जा रहा है ये वाला आ गया मेरा 4 एम्पियर, ठीक है बच्चों। अब बेटा मेरे को I2 निकालना। अब बेटा ध्यान देना, इधर मेरा करंट कितना जा रहा था, इधर मेरा करंट गया था 2 एम्पियर जो हमने फाइंड किया, देखो दिस इज 2 एम्पियर का करंट, ठीक है बेटा, ये वाला I3।
अब बेटा जब 2 एम्पियर का है तो क्या कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। जब अब ये वाला 8 ओम रेजिस्टेंस, इन सब का कॉम्बिनेशन टोटल कितना है 8, तो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, इक्वल रेजिस्टेंस, तो करंट इक्वली डिवाइड, तो यहाँ हो गया 1 एम्पियर और यहाँ भी हो गया 1 एम्पियर, ठीक है बच्चों। अब बेटा अगर इस पॉइंट पे बात आ गई, दैट इज पी पॉइंट एज्यूम कर लो, तो पी पॉइंट के ऊपर भी डिवाइड कर रहा है, करंट यहाँ जा रहा है और करंट यहाँ जा रहा है, तो बेटा ये भी पैरेलल में, और यहाँ पर भी क्या है, दो इक्वल रेजिस्टर है 8 ओम, तो करंट इक्वली डिवाइड, तो 1 एम्पियर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 एम्पियर और यहाँ पर 1/2 एम्पियर, तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, हाँ I2, ये वाले I2 की वैल्यू कितनी आ गई 1 एम्पियर। बेटा ये I2 मतलब इसको ना आप I4 लो, ये I4 एज्यूम करो, ठीक है बच्चों, हाँ प्रॉब्लम ना हो जाए ना, ये I4, तो दिस इज I4 एंड I4, तो I1 आ गया 4 एम्पियर, और I2 मेरा यहाँ से जो I2 जो आ रहा है मेरा एम्पियर, वो कितने एम्पियर आ रहा है मेरे बच्चों, ये I2 विच इज इक्वल टू हाफ एम्पियर, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना बेटा, 2 इक्वल पार्ट में, क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों इक्वल है पैरेलल में, 1 एम्पियर, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पे डिवाइडेड, दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है, तो हाफ एम्पियर, तो बस बेटा I1 बाय I2 का रेशो, I1 कितना है बेटा मेरा, I1 मतलब यानी कि ये जो नीचे से ऊपर जा रहा है कितना एम्पियर जा रहा है 4 एम्पियर, तो 4 एम्पियर डिवाइडेड बाय 1/2 एम्पियर विच इज इक्वल टू 8/1, यानी 8:1 इज आंसर। तो दिस इज अ क्वेश्चन एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को समझो बेटा, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, इंटीग्रेटिंग प्रॉब्लम कहते हैं इसको, ठीक है, डीसी पांडे की, तो ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल कंसेप्ट लगा है बच्चों वाला, देखो कितना बड़ा देखने में क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट लग रहा है, पर सिर्फ दो, एक ये वाला सर्किट बनाना है, एक ये वाला सर्किट बनाना है, इजिली बना के सॉल्व करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारा आंसर, सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछो। और एक क्वेश्चन और रह गया, वो ये रहा, उसको भी कर लेते हैं बेटा। देखो बेटा इस क्वेश्चन में हमें करंट निकालना है किसके क्रॉस, इसके क्रॉस, यानी I3 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस मुझे करंट फाइंड करना है। तो बेटा आप ध्यान से देखो, ये है 10 वोल्ट, तो यहाँ 10 वोल्ट, ये है 0 वोल्ट क्योंकि ग्राउंडिंग है, ग्राउंडिंग में 0 वोल्ट, ग्राउंडिंग में 0 वोल्ट, तो ये पॉइंट कंसिडर करो बेटा, ठीक है मेरे बच्चों। ये मानो एक्स पोटेंशियल, तो लेट करो कि ये हो गया मेरा I1, यहाँ जा रहा है I2, तो मेरे को ये निकालना है कि कितना है, वो हम सॉल्व करते हैं। तो पहले बेटा एक छोटी सी आम की बात करो, क्योंकि मेरे को यहाँ पे पोटेंशियल निकालनी है, तो पहले मैं क्या करूँगा, x वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये 2 ओम रेजिस्टेंस, करंट मैं एज्यूम कर रहा हूँ लाइक दिस, दैट इज I1, ये ठीक है बेटा, इस डायरेक्शन में निकाल। तो ये कितना हो गया x माइनस 2 I1 माइनस 10 विच इज इक्वल टू दिस, तो कितना हो जाएगा बेटा, एक इक्वेशन ये है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 अननोन हो गए ना, हाँ, तो कोई बात नहीं, आने दो। अब बेटा यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू I1। अब बेटा I2 मेरा कहाँ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, तो टोटल करंट लेके चलेंगे, तो बेटा यहाँ पे पोटेंशियल कितनी है, इधर पोटेंशियल कितनी है, हाँ, ये पोटेंशियल ग्राउंडिंग की 0, ये 3, ये है x, और यहाँ करंट हम कितना एज्यूम कर रहे हैं I2, तो बेटा इक्वेशन x माइनस 6 I2, ठीक है ना बच्चों, मैंने टोटल ले लिया ना, 3 3 6 हो गया ना टोटल, माइनस 0 इज इक्वल टू दिस, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 I2, तो x बाय 6 विच इज इक्वल टू I2, तो टोटल करंट अक्रॉस द जंक्शन विच इज इक्वल टू, एक ये भी इक्वेशन बना लेते बेटा कि मान लेते हैं कि I3 करंट नीचे जा रहा है, ठीक है, तो इसकी भी इक्वेशन बनाओ, तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से x माइनस 2 I2 माइनस 0 विच इज इक्वल टू दिस, सॉरी I2 नहीं है I3 है, और ये कितना है 0, क्योंकि I3 ले रहे हैं ना, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 I3, तो x बाई 2 विच इज इक्वल टू I3, तो टोटल करंट एट द जंक्शन विच इज इक्वल टू 0 एट कहाँ पर, इस पॉइंट पे x पे, ठीक है, देयरफॉर I1 I2 I3 0, तो बेटा कितना हो गया x माइनस 10 बाई 2 प्लस x बाई 6 प्लस x बाई 2 विच इज इक्वल टू 0, एलसीएम आ जाएगा 6, ठीक है ना, 6 का एलसीएम आ जाएगा ना मेरे बच्चों, हाँ, तो एलसीएम आ गया 6 का, 3 बच जाएगा, 3 से ये 10, ये हो जाएगा x प्लस ये भी 6, तो ये 3x विच इज इक्वल टू, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा 3x माइनस 30, x और x 3x,
ये रहा x और ये 3x, ये हो जाएगा 4x विच इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू 30 बाई 7 वोल्ट। तो बेटा यहाँ पर पोटेंशियल अगर मेरी आ गई, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई। अब मेरे को करंट कौन सा फाइंड करने के लिए कह रहा है, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ मैं उठा के वैल्यू डालूंगा, उसको सॉल्व कर लूंगा। इजी हो गया अपने लिए क्वेश्चन, क्यों हो गया ना बच्चों इजी। हाँ, तो यहाँ रखो इसको साइड में। और अब उसने मेरे को बोला है कि मेरे को करंट फाइंड करना है। कौन सा करंट, देखो बच्चों करंट निकालने के लिए बोला मेरे को आई 3 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो 3 ओम का रेजिस्टेंस ये रहा। तो बेटा I3 कितने जा रहा है, I2 था, तो I2 की वैल्यू कितनी थी, मेरे को I2 फाइंड करना है। I2 दैट इज x बाय 6। तो कितना है बेटा x कितना है 30 डिवाइडेड बाय 10 इंटू में 6 नीचे। तो काटो इसको, कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, जाएगा 2 3 जा 15 5 बाय आंसर है 5 बाय, ऊपर बच गया 5 नीचे बच गया 7। तो एम्पियर कितना आ गया 5 बाय 7 एम्पियर। ठीक है बेटा, तो करंट अक्रॉस किसके 3 ओम रेजिस्टेंस के 5 बाय 7 एम्पियर, इसके क्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो इतनी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, इजी क्वेश्चन है। बस बेटा हमें को क्या करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट जितनी अच्छी तरीके से तुम कर लोगे उतनी अच्छी तरीके से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इंपॉर्टेंट है और अच्छे भी क्वेश्चन है। तो इस 3 ओम के क्रॉस, यहाँ पे 3 कौन सा था, करंट कितना जा रहा है मेरा I3, देखो ध्यान से, ये I3, तो I3 के क्रॉस मैंने करंट निकाल दिया। और 3 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस जो करंट है वो I2 है। I2 की वैल्यू मेरी ये रही x बाय 6, तो x बाय 6 x की वैल्यू यहाँ पे पुट की, सॉल्व किया, तो ये मेरा आंसर आ गया विच इज इक्वल टू 5 बाय 7 एम्पियर। तो दिस इज द क्वेश्चन। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ड्रॉप बॉक्स में डालो बेटा, मैं उन क्वेश्चनों को भी जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो भी इनबॉक्स में डालो, वो भी मैं करने की कोशिश करूंगा। ओके बच्चों, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, सी यू, टाटा, बाय बाय बेटा।